राम राम वे सब ना हाथ जोड़ के सारे बड़े छोटे सारे सुनना ने सारे बन बन सब ना हाथ जोड़ के अरते दिलते राम राम। अरे भाई थोड़े हंसते मुस्कराते रहियो और हंसते मुस्कराते बढ़िया लागो और भगवान सबके घर हम सुख शांति बनाए रखे। भगवान ते यह प्रार्थना करा। ये भाई हंसी मजाक के चुटकुले सुनो। एक शायर था और वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया तो अपनी दवाई किस डाल समझावा देख समझियो वे दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करे, सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। मतलब दवाई को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक के गोली। कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। कितनी अच्छी डाल समझाई उन्हें। एक नेपाली आदमी तकिया खरीदन चला गया। दुकान में जाकर न रो तकिया का ने सारा करके न बोला ऐसा टाकिया चाहिए। बोला भाई के जमाना आ गया, अगर लड़की जाऊंगी कपड़े की दुकान पर शोरूम पर और बोला जो ड्रेस पसंद आएगा लेकर वो जो एक कमरा सा बना चेंजिंग रूम के बोला उसमें जाएंगी। हम तो कदे गए नहीं बेरा नहीं। तो बोला उसमें अपनी सेल्फी खींच कर न अरे बेच देंगी और 12 का वह ड्रेस है धर देंगे अपनी पैर आऊँगी वह कहीं हमारे तो पसंद नहीं यार चलती बनेगी। बोला फिर पूरे दिन उस पर कमेंट आऊँगे, बोला वाओ डियर नाइस ड्रेस है। और भाई बदलम बोला रिप्लाई होता है थैंक यू। बोला यार ड्रेस मेरी बुआ ने इंग्लैंड से भेजी है। सच बात तो ये सही है, ये काम तो वही है। एक वह पुराने टाइम की बात से और एक बढ़िया था और वो खाट पे खाट की 5 ढीली करके सोया करता। और तो उसकी छोरी बोली बोला बाबू तू यहाँ 5 ढीली करके क्या सोया करे। ने बोला ए जा चोर बढ़ गए हर लठ मारने लगे तो बाई यहाँ पे रह लेंगे। तो भाई बोला वह जो तड़ेगा खुद मरने लग गए तो बोला या उन चोरा तू बताया जाकर। अपनी छोरी थी बोला। एक वह आर्य समाजियाँ का जलसा हुआ था। पहले तो भाई जलसे बोलिया कर दे सभा सभा लग गए कने जब तक जलसे बोलिया कर दे तो भाई आर्य समाजी नशे के खिलाफ हैं वो हैं सदाते हैं ये हुक्का बीड़ी दारू ये सारी चीज़ां का ताश तूश खेलना रोर ये सब के खिलाफ है। तो वो लाग रहा भाई इनकी बुराई करने अरे बोला भाई ये पीण तो नुकसान है शरीर मरिए और वह मतलब अपना लाग रहा। तो एक कति शराबी तो उन्हें बोला भाई कोई छोड़ना चाहे तो बता दियो। तो एक कति शराबी ने बोला मैं एक चीज़ छोड़ना चाहूँ। तो जो भाषण दे रहा था हो गया राजी अगला भाई ये तो दारू छोड़ेगा। तो बोला आजा भाई आजा। ओ जैसा गर्दा पड़दा पहुँचा उड़ती और बाट में उन्हें भाई उसकी पीठ थपथपाई भाई ये तो बुराई छोड़ेगा। तो बोला हाँ भाई बता तू छोड़ना चाह। बोला मैं एक चीज़ छोड़ना चाहूँ। आगे बोला कि बोला मैं आज 5-6 थारा जल से मनी आऊँगा। वो तो उसका मुँह का नहीं देखता रह गया भाई। एक छोरा और भारत आया तो अपनी माँ ने रुक के मारा बोला माँ क्या न बोला माँ तो पड़ी बेचारी बेसुध हुई। और तो भाई उन्हें लावा डुलाओ क्या नल है। तो अपनी बहू ने बोला मेरी माँ तो नहीं पड़ी तो कौन रहा करे थी मेरी माँ तो अंडा फ्री करा करे थी। बोला तो इसते कुछ कह तो नहीं दिया। तो वह बोली कि हे भगवान बोला भलाई का टेम में नहीं। बोला मैं के कहूँ थी इस ताई या मन ने बोली बोला मेरे पेट में चूहे कूदे हैं। बोला मन ना वह चूहे मारन वाली जो दवाई हुआ घोल कर प्या दी। बोला भला का तो भगते नहीं। बुढ़ी का तो काम कर दिया। एक आदमी का और ब्याह हो गया और वो आदमी कति घना कमजोर और भाई उसकी लोग आई हो घनी ठाडी।
तो घनी ठाडी हो तो वह इनकी लड़ाई होंगी ना, वह उसने रोज कुटती, तड़ गेर लेंदी और वह इसकी अच्छी कुटाई कर दी। और वह इनका बारना आगे जो कर बैठक सी गाँव में तो नहीं होके पानी वाले बैठा करे। और वो तड़ा पड़ा पड़ा के कहे बोले आज तो तन छोड़ दूँ को नहीं, तन जान तो मारूंगा। तो ना आदमी ने सोची कि ले भाई आज तो ये बड़कान छोड़ा कौन जिंदा, आज तो मारेगा। और कुआड़ बंद कर रहे भाई, एक कोई जवान सा छात पर का कूद काद का भाई छोटा का गया तो देख तो वह तुम गोड्या तले गिर गदा गद और वो तड़ा पड़ा पड़ा बोला। और उन्हें खुड़का सुना तो बोला अरे भाई माँ कसम बोला ये तड़ा आया हम तो ऊपरे अपनी इज्जत बचाने खातर बेचारा। बोला स्वर्ग के 4 लक्षण है। बोला कौन से? अन्न पुराना। बोला जो यू अपा जो करे न्यू अपने गाँव में भी आए भाई पुराने क्यों रह रहे हैं तो पहले पुराने खाओ, क्यों नए नुकसान करें तो पेट में दर्द दस ला क्या करें। तो और घी अन्न पुराना और घी नया, पुराना घी नहीं खाना चाहिए, घी नया होना चाहिए। और घरा कुलवंती नारे जो कर को बना आदमी ने आमा मिला और लड़ाई झगड़ा ना करे ना, उस घर में भाई लक्ष्मी हमेशा ही रहा करे। और घर पर आए अतिथि का आदर सत्कार करे भाई, जो घर मेहमान आ जा मतलब उसका खूब इज्जत करे। तो ये स्वर्ग के 4 लक्षण। और फिर बोला जी नरक के, बोला भाई नरक के भी 4 लक्षण है। बोला वह कौन से? बोला रूखा भोजन। अगर जो आप बासी भोजन खावाएंगे तो बीमार पड़े ना रवाएँ को नहीं। और कड़ियारी ना रहे, जो हमेशा घर में कड़ा करेगी ना उस घर में कदे भी बरकत को नहीं हुआ। और कड़क सार भाई, जिसका स्वभाव मतलब कड़क हो, किसे तो बोला नहीं घमंडी हो, घमंडी टाइप का ला लो वो। और जो घर अतिथि आ जा उसने देख कर जो लड़ाई झगड़े करे तो बोला उस घर में तो लक्ष्मी कदे ऊपर कदे स्वर्ग हो ही नहीं सकता। बोला ये 4 नरक की निशानी है। तो भाई ये सुनिए हमने भी आज ये है। देखो एक बाणी की लड़ाई होगी, पड़ोसी गेला लड़ाई होगी तो बाणिया ने बाज कर भाई गेट बंद कर लिया। तो जिसकी लड़ाई थी बोला ये कुआड़ क्यों बंद करा है? बोला और ये क्या खातिर लुआ रखे थे? बाणिया सियाना हुआ, लड़ाई झगड़ा दूर रहा। और जो दूसरा आदमी था उसकी छोरी बाज रही थी उस दिन। तो बाणिया ने बोला मेरी गेल ना लड़ा तो इतना अपने घर जागा अपने आदमी गिनती कर लेने, काल कितने थे राज कितने कह भी गया और समझा भी गया, नाम भी नहीं लिया। एक परखी आदमी था। तो राजा बोला भाई तन क्या क्या की परख है? बोला चल। बोला जी क्या है? मन तो सारी चीज़ें परख है। तो उन्हें ले गया घोड़ा का स्थल में। बोला भाई ये घोड़ा बता। ने बोला जी घोड़ा असली को नहीं। बोला तन्ने क्यों कर अंदाजा लाया? बोला जरूर गाँ का दूध पी कर पड़ा है। अगर तन्ने की बेरा? बोला जी जो असली घोड़ा होगा ना वो तो मुंह में दाना लेकर बोला ने ऊपर न मुँह करके खाओगा। और बोला जो ईसा होगा ना जो कर गाँव में सुना गसानी घेर दे तो उसमें तो मुँह नहीं हटा। बोला देख लो ये उस टाइप का। बोला भाई बात तो सच्ची है। फिर राजा बोला रानी खातिर? बोला भाई वाह बता। बोला जी रानी भी असली को नहीं खानदानी को नहीं। ने बोला तन्ने के बेरा? बोला जी जो खानदानी होंगे ना वह नौकर चाकर आप कदे भी छो कौन करा, उसका सब कुछ देखे। और जिसका नहीं देखे ना बोला वाह फिर न्यू मतलब घमंड दिखाओगी थोड़ा अपना अग भी। तो भाई वह राजा ने सोची ला इसका घर पता करा। तो उसकी माँ बोली बोला महारत और पहले रिश्ते पहले ही करा दिया कर देने भाई यो महारत छोरी हुई तारा छोरा गया तो आपस में कर लिया। उन बातों पर डटे भी रहा कर दे, डटा भी कर दे। तो उसकी माँ बोले देखे मारा तो छोरी होंदे हट गई थी, हम तो पड़ोस की छोरी ले आए थे। राजा बोला भैया बात भी सच्ची है। फिर बोला राजा बोला भाई तू मेरा बारह और बता दे। बोला जी आप भी असली को नहीं। बोला जी आप भी असली को नहीं। बोला वो क्यों करे आके? तो राजा अपनी मान गया भीतर पूछने पड़ा
अग भी माँ मैं तेरी कोख तो जन्म ले रहा हूँ के ने बोली ना रे भाई, बोले हमने तो एक गडरिया पर लिया था। और बोला दुनिया थी बेरा ना लागण दिया भाई, तेरे बाप की गद्दी तन्ने मिल गई। तो अपना हमू लेकर आया। बोला भाई तन्ने क्यों कर बेरा लग गया। बोला जी मन नहीं बेरा लग गया, अगर जो मन पहले घोड़े का बारे में बताई थी तो आपने मेरी थी मुर्गी मार गई थी। रानी का बारे में बताई तो हमने मेरी थी बेट बकरी दी। बोला जो राजा होंदा और जो ये पर खाली बात बता देंदा सही, जो खानदानी होंदा तो मेरी थी हीरे जवाहरात देंदा। बोला अच्छा कहा। अरे तो देखो पारखी आदमी इसे हुआ। एक वह 4 चोर थे और वह भाई चोरी करने गए और उस दिन उन कुछ नहीं हाथ में आया उनका। तो सारी रात बेचारे अंडे तड़के अपना मुंह लटकाए हुए। और जो कर गाँव में बाहर डेरे होया कर आज भी हैं। थोड़े एक बाबा जी था अपने, वो तड़का लाऊ सा रहा था। बोला रे हमने को कर मुँह लटकाए जाओ। बोला और आना हो आगे। बोला भाई न्यू मुँह के हाथ लटका रहे हो। एक जना बोला बोला जी हम तो व्यापारी हाँ। और बोला डांगर पशु लेने गए थे, हमारा सौदा कौन बना। न्यू बोला वो सियाना था। बोला थम व्यापारी कौन था, वो चोर है। बोला व्यापारी दिन में व्यापार करा रात नहीं। तो बोला एक थाम मेरी 6 बात पल्ला बांध लो। अग बोला अच्छा जी बताओ। अग बोला भाई चोर बोला कि एक तो झूठ नहीं बोलनी। तो चोर आठक बोला जी झूठ नहीं बोलना है तो हम खावाएंगे कि हमारा तो पैसा ही हुआ। बोला चाहे कितनी मुसीबत आ जाए झूठ नहीं बोलनी। वो सरदार गजे चीन बोला जी ठीक से। वह 3 ने बोले बोला भाई तू तो मरा अकेले, हम नहीं मरा होगा। पर उसने अपने दे दिया वचन। दूसरा बोला चोरी कर ध्यान है। बोला इस जिसका वो आसरा हो ना, कमाई का साधन हो, बोला उसकी कदे ना करे, उसकी आत्मा दुख है कि चोरी करियो हमेशा भरे घर में, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला जी ठीक से। तीसरा बोला एक नमक हरामी ना करियो। बोला जी यो भी ठीक से, हम तो नमक हरामी कराया नहीं कर दे। और जो बेकसूर किते पिटदा हो तो बोला उसको छुटवाना चाहिए। बोला जी ले यूँ भी ठीक है। और अच्छी माड़ी देख लेते किसी ने बतावा नहीं। और कोई चाह पानी पर बुलावा तो उसका मान रखना चाहिए। तो ये ना था हाँ भर ली थक आ रहे थे। हमने घर आ गए, घर आकर वहाँ सो गए तो सांझ हुई फिर चले चोरी करने चले। तो बहुत सुथरा छेला नारा मंदिर। और वो दोनों भाई बैठे बैठे बताड़ा में। बोला और दोनों रांडे। बोला अरे भाई एक तो ये अपन हो गया, एक पड़ोसियाँ का ले लेंगे। और बोला भाई कमावाएंगे अच्छी फसल के बरा अपना भी ब्याह हो जा। और वो दूसरे करे बोला खोल लेने। बोला ना भाई मन वचन दे रखा यूँ नहीं खोलूँगा मैं, इन दोरा तो साधन ही यूँ है बेचारा दोरा। और तो बोला और के राज्य का करा चोरी। बोला हाँ राज्य का कराएंगे। गए राज्य का उधर कोई पार्टी सार्टी थी। तो हमने दारू दूरू पी गए सब मस्त हो रहे। तो वहाँ जिसे गेट में का बढ़न लग गए। तो एक बोला चौकीदार बोला अरे कित जाओगे। बोला भाई चोरी करने। अरे तो उन्हें सोचूँ मैं कहे। बोला जाओ। तो भाई उन तक जाकर हमने हीरे और मोती हमने गठड़ी बांध ली। तो बोले रहे इसका के कमी चाल ना रोटी और खा ला। ये रोटी खा ली वहाँ जिसी गठड़ी ठाण लगे। सरदार बोला भाई कौन उठावा गठड़ी, खाट तड़ सरका दो ने रोटी। अकापान तो फिर नमक हरामी हो जाएगी, इसका नमक खा लिया। बोले अच्छा। वह घर आ गए तो ये अगला दिन हो गया। ये राज्य का चोरी होगी पड़ गया रुका सारा। तो वो जो सरदार था उन्होंने सोची भाई बेकसूर पिट दे पाऊँगे। वो गया तो वाई हुई पाई। वो तो राजा था हमने सारा ले गया रिमांड पे। तो बोला राजा जी इसका ना मारो। बोला चोरी मन न करी है। बोला अरे ऐसा तू पहले आदमी देखा अग जो आप आकर तो ना भर ली। अरे बोला जी मन तो वचन दे रखे, हम वचन आ रही कोने हो। बोला अच्छा। फिर बोला माल की था। बोला जी खाट का तड़ा। अरे यू बोला हमने आपका रोटी खा ली थी, मन नमक हरामी नहीं होना चाहूँ था। तो राजा ने सोची तो बड़ा काम का आदमी, राजा बूढ़ा हो रहा था। तो बोला भाई तू मेरा दोरा रहे जब तू ईमानदारी तो रहेगा। तो बोला जी मन तो 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए। तो भाई वो लग गया रहन उड़ा राज्य के। अब राज्य के रहने लग गया। तो राजा बोला चल भाई शिकार खेलन जावा। ये वो अपना रथ में बैठे
तो थोड़ी दूर थोड़े चाले थे, राजा बोले ओ भाई मैं तो तलवार भूल जा, तलवार लेकर तलवार लेन गया जिसा वो तो उड़ा रानी वो वजीर मान लिया, दूसरा उसमें पाए उसने। तो भाई हमने तलवार लेकर आ गया, ये वजीर डर गया कि राजा थी बतावा तन मरवा होगा। तो भाई वो तो चले गए तो राजा ने हमने शेर मार दिया, बोले इसकी रुखाड़ी करिए। और उड़ा वजीर ना भाई हमने सिपाहियाँ तीनों गई, कोई सा आदमी हो अगर जो उसने मार दे, राजन बात का बेरान लगे, बोला ठीक से। ये उसका नाम भी दुलीचंद और वजीर का नाम भी दुलीचंद। तो राजा बोला भाई तू इस शेर की रुखाड़ी करे, मैं इतना और आगते जाऊँ कोई और शिकार करूँगा। बोला ठीक से। वो भाई इसका दूर खड़ा हो गया, इतना में एक आदमी आ गया जो शेर दूर खड़ा था दुलीचंद। तो बोला रे तू न्यू क्यों करे, और बोला तू न्यू क्यों कर। बोला भाई मैं तो इससे गाँव का हूँ। अच्छा, बोले आजा भाई चाय पानी पी। उन्हें बोला ना भाई राजा ने इसका साथ दूर खड़ा कर रखा, मैं नहीं आऊँ। ने बोला रे कितने कौन जाऊँ, और तू चाल मेरी गेलिया चाय पानी पी। तो भाई वो तो चलिया अगर इतना वजीर ढूंढदा उड़ा पहुँच गया शेर दौरे। और नून तो वो जो मारने वाले थे वहाँ पहुँच गए। तो मारने वाला ने जाना कौन था, मारने वाला बोला के नाम है, बोला दुलीचंद। उन्होंने तो उसका कर दिया काम। तो देखो बाबा की मतलब बाता में वो वजीर भी मर गया और उसके ठाठ हो गए, राजा का भी घर बसा रह गया। और भाई देखो मतलब बात कितनी ज्ञान की अनुभव की थी। और भाई सब सुनियो, जय हरियाणा, जय हरियाणवी भाषा, जय हिंदुस्तान, सब सुनियो। और पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करियो। और भाई सब ना राम राम।